वह खिलाड़ी जो टीम के साथ जुड़ा तो उसकी किस्मत ही बदल गई। इन खिलाड़ियों के लिए हरिवंश राय बच्चन की एक कविता, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार चलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन खिलाड़ियों के बारे में भी जानकर कहेंगे कि सच में ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए हीरो रहे हैं। देश दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आखिरी अपनी टीम के लिए बड़े ही अहम योगदान दिए हैं। वह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस टीम के खिलाड़ी इतने बेहतरीन थे कि उन्होंने अपनी टीम को एक मुकाम तक पहुंचाया। वो भी तब जब वे बड़ी टीमों के साथ खेल रहे होते थे। तब इन्होंने शानदार पारी खेलकर विपक्षी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं जब मजबूर टीमों के साथ कमज़ोर टीमों की भिड़ंत देखने को मिलती है, लेकिन उस भिड़ंत में भी कमज़ोर टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसे क्रिकेट के प्रशंसक हमेशा याद रखते हैं। वो टीम चाहे केन्या हो या फिर आयरलैंड हो या अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, इन टीमों के खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन दिनों आयरलैंड के खिलाड़ी खूब पसंद किए जा रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज सिकंदर रजा का। सिकंदर रजा को आप अगर पहले से नहीं जानते हैं तो आपको हम याद दिलाते हैं, यह खिलाड़ी T20 विश्व कप 2022 में बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को 1 रन से मात दी थी। इस मैच के हीरो रहे थे सिकंदर रजा। इस जीत में सिकंदर रजा की अहम भूमिका रही थी। सिकंदर रजा का जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में 24 अप्रैल 1986 को हुआ था। हालांकि इनका पूरा परिवार साल 2002 में पाकिस्तान छोड़कर जिम्बाब्वे चला गया। सिकंदर रजा का जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन था। घरेलू क्रिकेट खेलते हुए चयनकर्ताओं की नजर इन पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे की नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला। हालांकि नागरिकता को लेकर वे उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद साल 2011 में उन्हें जिम्बाब्वे की नागरिकता दे दी गई। सिकंदर रजा वो खिलाड़ी हैं जिसे कोई भी देश अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहेगी, चाहे गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, दोनों में ही यह खिलाड़ी पूरी तरह से फिट है। रजा को जिम्बाब्वे की दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में गिना जाता है। रजा ने जिम्बाब्वे के लिए 63 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 1185 रन बनाए। तो वहीं इस दौरान अपनी गेंदबाजी के बदौलत 36 विकेट भी अपने नाम किया है। अगर हम वनडे कैरियर की बात कर लें तो सिकंदर रजा ने अपने देश के लिए 123 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने खबर लिखे जाने तक 6 शतक और 20 अर्धशतक बनाया है। इस दौरान उन्होंने 3656 रन भी बनाए और वनडे में उन्होंने 70 विकेट भी अपने नाम दर्ज किया है। अगर हम बात कर लें टेस्ट मैच की तो रजा अब तक कुल जिम्बाब्वे के लिए 17 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 8 अर्धशतक लगा चुके हैं। रजा के लिए यही कहा जाता है कि वे एक कमजोर टीम के मजबूत खिलाड़ी हैं, जो कि अपने दम पर पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक एक बेहतर है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि वह खिलाड़ी हमारी टीम का हिस्सा होता तो कितना बेहतर होता। अगला नाम है स्टीव टिकोलो का। स्टीव टिकोलो एक क्रिकेट परिवार से आते हैं। इनके बड़े भाई टॉम केनिया के पूर्व कप्तान रहे हैं। टिकोलो का साल 1996 के विश्व कप में अपना पदार्पण किया था, जिसमें उनका प्रदर्शन शानदार रहा। फिर साल 1997 उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 147 रन की शानदार पारी खेली, जिसके बाद वे केनिया के प्रमुख बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए। इसके बाद अगली बार जब 1999 में होने वाले विश्व कप के लिए उनकी जगह पक्की हो गई थी। वह विश्व कप टिकोलो के लिए शानदार रहा था। इस विश्व कप में उन्होंने भारत और इंग्लैंड के खिलाफ 50-50 रन बनाए थे। टिकोलो के 1996 से 2014 तक के क्रिकेट करियर में कई ऐसे मौके आए जिसमें उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम को कई मैचों में जीत दिलाई थी। फिर आया साल 2002, टिकोलो ने केनिया का कप्तान बनाया गया। इसी साल 2002 में ICC चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने 93 और 69 रन की शानदार पारी खेली, जिसके बाद साल 2003 के विश्व कप में इन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। हालांकि साल 2004 इनके लिए खराब रहा और बाद में उन्हें कप्तानी से भी छोड़नी पड़ी। हालांकि बाद में खिलाड़ियों के विरोध के बाद उन्हें एक बार फिर से कप्तान बना दिया गया। साल 2007 में एक दिवसीय क्रिकेट में 9 में से 6 उच्चतम स्कोर इसी के नाम दर्ज था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 106, बरमूडा के खिलाफ 111, जिम्बाब्वे के खिलाफ 102 नवाद रहे। टिकोलो के नेतृत्व में केनिया की टीम 2009 विश्व कप क्वालिफाई की थी। हालांकि साल 2010 में उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट की ही घोषणा कर दी। हालांकि 42 साल की उम्र उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में 2013 में T20 क्वालिफायर के लिए उन्हें बुलाया गया था।
अपने वनडे करियर में 135 मैचों में 3,428 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 75.8 का था। तो वहीं T20 मुकाबले की बात कर लें तो साल 2007 से लेकर 2013 के बीच उन्होंने 15 T20 मैच खेले, जिसमें 345 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 122.8 का रहा। टिकोलो ने अपने क्रिकेट कैरियर में केन्या को शीर्ष पर पहुँचाया था। जब विश्व की बड़ी से बड़ी टीमें आगे बढ़ने की रेस में थी तो उस समय केन्या टिकोलो के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। उस समय तो यही कहा जा रहा था कि अब केन्या का कायाकल्प होने वाला है, लेकिन टिकोलो जब टीम से बाहर हुए तो केन्या भी उस रेस से पीछे होती चली गई। टिकोलो ने अपने प्रदर्शन से विश्व क्रिकेट में अपनी एक अलग छवि प्रस्तुत की है। छोटी टीमों के बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में अगले खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम को एक मुकाम तक पहुंचाया, उस खिलाड़ियों की लिस्ट में नाम है नवरोज मंगल का। इस खिलाड़ी का बचपन गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच गुजरा। इस खिलाड़ी ने शरणार्थी शिविर में अपना क्रिकेट खेलने का सपना देखा था। आज के ज़माने में तो बच्चे शुरुआत में अपने पैशन को लेकर अपने माता पिता को बताते हैं कि क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने गलियों में क्रिकेट खेला और वह मुकाम हासिल किया। नवरोज का जन्म काबुल में हुआ था। नवरोज का पूरा परिवार पाकिस्तान में एक शरणार्थी कैंप में रहता था। फिर आया साल 2001, जब अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान से तालिबान का शासन समाप्त कर दिया था। इसके बाद से अफगानिस्तान में एक टीम के चयन की बात कही जाने लगी और अफगानिस्तान के कोच रहे ताज मलिक ने नवरोज मंगल की खोज की। हालांकि मंगल के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट में आगे बढ़े। वो यही मानते थे कि क्रिकेट से आगे भरण पोषण नहीं किया जा सकता, इसीलिए नवरोज के पिता ने उन्हें क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। हालांकि अफगानिस्तान के कोच रहे ताज मलिक ने नवरोज के पिता को समझाने के लिए उनके घर पहुंचे। उन्होंने मंगल के बारे में बताया कि उसमें असीम प्रतिभा है। नवरोज मंगल के कायदे आजम ट्रॉफी ग्रेड 2 में नौशेरा के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ उनका डेब्यू किया। इसके बाद साल 2004 में ACC टूर्नामेंट में ओमान के खिलाफ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में 271 रन बनाए। फिर साल 2007 में नवरोज ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की कमान सौंपी। इसके बाद साल 2009 के विश्व कप क्वालिफायर में अफगानिस्तान को वनडे क्रिकेट में टीम का दर्जा मिल गया। इसके बाद मंगल को टीम की कमान दे दी गई। मंगल ने अफगानिस्तान को पहले वनडे में स्कॉटलैंड पर जीत दिलाई। मंगल के बाद में टूर्नामेंट में अफगानिस्तान को नीदरलैंड और आयरलैंड पर जीत दिलाई। मंगल ने आयरलैंड के खिलाफ 84 के स्कोर के साथ साथ अपना पहला प्रथम श्रेणी अर्धशतक भी बनाया था। फरवरी 2010 में मंगल ने आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेला, जिसमें अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। इसी साल ICC क्वालिफायर में फाइनल में आयरलैंड को हराकर विश्व कप का सफर भी तय किया। इस विश्व कप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। इसके बाद साल 2013 में शारजाह में स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में उन्होंने अपना पहला शतक बनाया। मंगल ने साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया और बाद में नेशनल चीफ सेलेक्टर बन गए। उनके क्रिकेट कैरियर की बात करें तो 49 वनडे मैच में उन्होंने 1139 रन बनाए, तो वहीं 32 T20 मुकाबले में उन्होंने 505 रन भी बनाए। नवरोज मंगल ने अपने क्रिकेट कैरियर में टीम को एक मुकाम तक पहुँचाया, जिसका नतीजा है कि अफगानिस्तान की टीम को आज बड़ी से बड़ी टीमें भी हल्के में नहीं लेती है। इन खिलाड़ियों की लिस्ट में अगला नाम है ततेंद्र तैयबू का। इस खिलाड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि अगर यह प्रशासन की बात मान लिया होता तो आज आराम की ज़िंदगी जी रहा होता। उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी मिल सकती थी जिसमें उनके पास पैसा होता, ताकत, रुतबा और ऐसो आराम सब कुछ मिल सकता था। लेकिन इस खिलाड़ी ने झुकने के बजाय डटकर सामना किया, जिसका नतीजा हुआ कि एक बना बनाया कैरियर खत्म हो गया। तैयबू का जन्म 14 मई 1983 को हुआ था। तैयबू अपनी टीम के युवा विकेट कीपर की हैसियत से शामिल हुए थे। उन्होंने साल 2001 में एंडी फ्लावर के साथ खेलने की शुरुआत किया। अगर उनके क्रिकेट करियर की ही बात कर ले तो 16 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल टीम में चयन हो गया था। जब वे 17 के थे तो उन्हें पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया और 18 की उम्र में जिम्बाब्वे के उप कप्तान बन गए। फिर जब उनकी उम्र 20 साल की थी तो उन्हें जिम्बाब्वे टीम की कप्तान भी मिल गई। मात्र 20 साल की उम्र में वे दुनिया के चोटी के खिलाड़ियों में शामिल हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि वे टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बन सकते थे। बता दें कि जब तैयबू कप्तान बने तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों की बेहतरीन सुविधा के लिए सरकार से लड़ाई लड़ी। इसी दौरान उन्हें खरीदने की भी कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं माने। फिर उनकी बीवी को किडनैप करने की भी कोशिश की गई। हालांकि बाद में उन्होंने जिम्बाब्वे छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक सफ़र की ओर निकल गए। इसके बाद तैयबू पहले बांग्लादेश गए, फिर इंग्लैंड जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर वे साउथ अफ्रीका चले
चले गए। फिर साल 2007 में जिम्बाब्वे के लिए खेले और साल 2012 तक अपने देश के लिए खेलते रहे और 29 साल की उम्र में साल 2012 में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तैमूर ने 28 टेस्ट मैचों में 1546 रन बनाए तो वहीं 150 वनडे मैचों में 3393 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 17 टी20 मैच भी खेले। तैमूर जब अपनी टीम का हिस्सा रहे उन्होंने अपनी टीम को शीर्ष पर पहुंचाया। इस लिस्ट में अगले खिलाड़ी का नाम है विलियम पोर्टेरिया-फील्ड। इन्होंने साल 2022 में जनवरी महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इनका क्रिकेट में 16 साल का कैरियर रहा। इन्होंने आयरलैंड को एक मुकाम तक पहुंचाया। बता दें कि आयरलैंड के लिए तीसरे सबसे अधिक मैच खेलने वाले आयरिश और दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वे शामिल है। पोर्टेरिया-फील्ड ने अपने वनडे कैरियर में 11 शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, वे आयरलैंड के लिए टॉप ऑर्डर में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में रहे। पोर्टेरिया-फील्ड ने वैश्विक स्तर पर सभी प्रतियोगिताओं में 10,000 रन बनाए हैं, जिसके बाद साल 2008 में उन्हें आयरलैंड का कप्तान नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी टीम के लिए 178 मैचों में टीम का प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि पोर्टेरिया-फील्ड ने 2 विश्व कप और 5 टी20 में अपनी टीम का नेतृत्व भी किया है। इन्हीं कप्तानी में साल 2011 के विश्व कप में आयरलैंड की टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया था। जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो उसके बाद वे वनडे टीम के सदस्य बने रहे। इसके बाद खेले गए कई लीग में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। पोर्टेरिया-फील्ड ने आयरलैंड के लिए 3 टेस्ट मैच खेले। तीनों में उनकी कप्तानी में यह मैच खेला गया था। हालांकि यह पूरा मैच जो है टीम हार गई, जिसमें उन्होंने 58 रन बनाए। तो वहीं 148 वनडे मैचों में उन्होंने कुल 4,343 रन बनाए, जबकि 61 टी20 मैचों में उन्होंने 1,079 रन बनाए थे। विलियम ने वनडे में मात्र 11 शतक लगाए। विलियम में वह प्रतिभा थी कि वो अगर किसी भी अच्छी टीम का हिस्सा होते तो उनका क्रिकेट कैरियर और भी बेहतर होता, उनके बल्ले से और भी रन निकलते। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ कि वह कौन सा खिलाड़ी है जो किसी भी मजबूत टीम के साथ होता तो उसका कैरियर और भी बेहतर हो सकता था। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।